नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नॉर्मल चेन, आइसो चेन और नियो चेन के बारे में। नॉर्मल चेन, आइसो चेन और नियो चेन ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रदर्शित करते हैं। और जो ये नॉर्मल और जो नियो और आइसो ये शब्द हैं, ये पूर्व लग्न शब्द हैं। जैसे में एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो ये हो जाते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन और नियो पेंटेन। तो इस प्रकार के यौगिक जो हैं मतलब इसमें आते हैं। तो आइए देखते हैं नॉर्मल श्रृंखला वाले यौगिकों के बारे में। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 आप लोगों को वर्ड रूट बताए गए थे कि अब इसमें 4 हैं तो ब्यूट हो जाएगा, और ये एल्केन श्रेणी का है तो ANE जुड़ जाएगा, तो ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन ब्यूटेन का सूत्र है। अब ये सीधी श्रृंखला में है, इसलिए ये जो है नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि नॉर्मल श्रृंखला वाले यौगिक ऐसे यौगिक कहलाएंगे जिनमें कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होगी, नॉर्मल श्रृंखला वाले यौगिक कहलाएंगे। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन सीधी श्रृंखला में है। नॉर्मल श्रृंखला वाले यौगिकों में किसी भी प्रकार की शाखा नहीं पाई जाएगी, कि ब्रांच कहीं पर नहीं लगी होगी। आइए देखते हैं। जैसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो है सीधी श्रृंखला में है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं मतलब पूर्व लग्न में नॉर्मल का स्मॉल n लगा देते हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 नामनक्लेचर जब हम बताएंगे IUPAC सिस्टम में, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कैसे नामकरण होता है। तो ये 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार से हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए, 6 हो गए कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो ये हेक्सेन हो गया, तो नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा। आइए देखते हैं ये नॉर्मल चेन वाले कंपाउंड हैं। नॉर्मल चेन, आइसो चेन वाले, आइसो श्रृंखला वाले किस प्रकार के यौगिकों को आइसो श्रृंखला वाले यौगिक कहा जाता है। देखिए, जैसे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की एक सीधी मतलब शाखा मतलब सीधी श्रृंखला हो, ऐसा यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की सीधी एक श्रृंखला बनी हो, जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु की शाखा लगी हो, तो यह यौगिक आइसो कहलाता है। कहने का मतलब है ऐसी जो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C जो ये ग्रुप है, तो ये जो है आइसो कहलाता है। चाहे वो इस तरफ से दूसरे कार्बन पे लगा हो, चाहे 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, चाहे इस तरफ लगा हो, चाहे ऊपर भी लगा सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनके कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला हो और दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु की शाखा लगी हुई हो, चाहे बाएं से दाएं तरफ जाने पर दूसरे पर लगी हो, चाहे दाएं से बाएं की ओर जाने पर दूसरे कार्बन परमाणु पर लगी हो, तो ऐसे कंपाउंड जो हैं आइसो कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे देखिए आइसोब्यूटेन, जैसे CH3 C सिंगल बॉन्ड C, ब्यूटेन हम कह रहे हैं तो कार्बन होंगे 4, और इनको जो है CH3, ये CH3 यहाँ पर H हो जाएगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4, या इसको H को हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे। तो ये कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला है और दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु की शाखा लगी हुई है, तो यह जो है आइसो ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। आइए देखते हैं। जैसे CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 CH जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, CH2 CH3, 1 2 3 4 5, अब इसमें 5 कार्बन हो गए, और ये आइसो मतलब श्रृंखला है क्योंकि दूसरे कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु की शाखा लगी हुई है, तो ये जो है आइसो
पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। और देखिए CH3 CH2 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखिए कितने हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है आइसोहेक्सेन हो जाएगा, आइसोहेक्सेन का सूत्र। आइसोहेक्सेन चाहे देखिए इसमें देखिए बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो दूसरे कार्बन परमाणु पर शाखा एक लगी हुई है एक कार्बन परमाणु की, इसमें क्या है दूसरे कार्बन परमाणु पर ही एक कार्बन परमाणु की शाखा लगी है, बस अंतर इतना है कि दाएं तरफ लगी हुई है दाएं से दूसरे कार्बन परमाणु पर। तो इस प्रकार के यौगिक जो हैं आइसो चेन मतलब आइसो श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। आइए देखते हैं नियो चेन किस प्रकार की श्रृंखला वाले होती हैं। देखिए ये है, ऐसे यौगिक एक सीधी मतलब एक सीधी श्रृंखला हो और दूसरे कार्बन परमाणु पर एक एक कार्बन परमाणु की शाखा लगी हुई हो, तो ऐसे यौगिक जो है नियो यौगिक कहलाते हैं, नियो श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। जैसे CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये जो है दूसरे कार्बन परमाणु पर दो शाखाएं लगी हुई हैं, एक ऊपर CH3 लगा हुआ है, एक शाखा जो है CH3 का मेथिल ग्रुप नीचे लगा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये जो है नियोपेंटेन का सूत्र हो जाएगा, नियोपेंटेन का। इसी प्रकार से देखिए इसी प्रकार से CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी नियो श्रृंखला वाले यौगिक है। कौन सा यौगिक है 1 2 3 4 5 6, तो जो है इसमें 6 हो गए, तो ये नियोहेक्सेन हो जाएगा, नियोहेक्सेन नियोहेक्सेन। इसी प्रकार से अगर एक CH2 और बढ़ा दिया जाए तो नियोहेप्टेन हो जाएगा, इसे और बढ़ा दिया जाए नियोऑक्टेन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आज नॉर्मल आइसो और नियो कंपाउंड के बारे में सीख लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।